आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे सवालों के बारे में जिनके जवाबात शायद आप लोग नहीं जानते हो। इनमें से पहला सवाल है कि अल्लाह से पहले कौन था। दूसरा सवाल है कि अगर अल्लाह मौजूद है तो अल्लाह का रुख किधर है, यानी कि अल्लाह का चेहरा किधर है। और तीसरा सवाल है कि अगर अल्लाह मौजूद है तो अभी क्या कर रहा है। दोस्तों, यह सवाल जब हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि से पूछे गए तो इन्होंने तसल्ली भरे जवाब दिए थे, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों तक इतनी प्यारी जानकारी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ हदीस में यह रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा जब लोग अल्लाह की बात पर अंगुलियां उठाएंगे और बिना सोचे समझे सवाल पूछेंगे। ऐसे लोग कभी कुछ सवाल पूछेंगे तो कभी कुछ सवाल पूछेंगे। इसलिए दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस्लाम और अल्लाह की बातों पर कभी भी ज़्यादा तफक्कुर मत करो, वरना तुम्हारे बहकने के चांस ज़्यादा होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहूदी इस्लाम के खुले दुश्मन होते हैं। इसलिए बहुत साल पहले कुछ यहूदियों ने मिलकर एक प्लानिंग की, यानी कि मुसलमानों को उलझाने का एक प्लान बनाया। और यहूदियों ने आपस में बात की कि हम मुसलमानों से 3 सवाल करेंगे। अगर वो लोग हमारे 3 सवाल का जवाब नहीं दे सके तो फिर मुसलमानों को गुमराह करना आसान होगा, और अगर हमारे 3 सवाल उनको गुमराह नहीं भी कर सके तो कम से कम उनके दीन को कमज़ोर कर सकते हैं। यही सोचकर दोस्तों, यहूदियों का जो सबसे बड़ा आलिम था उसने अपने साथ 5-6 और आलिमों को लिया और मुसलमानों को फंसाने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वो लोग बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे और वहां जाकर लोगों से कहने लगे, ए लोगों, हमारे चंद सवालों के जवाब चाहिए, तुम लोग तुम्हारे आलिम को बुलवाओ। उसके बाद मुसलमानों ने अपने आलिमों को बुलाया। दोस्तों, जब वहां पर मुसलमानों के आलिम हाजिर हो गए तो यहूदी आलिम ने अपने 3 सवाल रखे। उनमें से पहला सवाल यह था कि अगर अल्लाह है तो यह बताओ कि अल्लाह से पहले क्या था और कौन था। उनका दूसरा सवाल यह था कि अगर तुम्हारा अल्लाह है तो बताओ कि उसका रुख किधर है, यानी कि अल्लाह का चेहरा किधर है। और उनका तीसरा सवाल यह था कि अगर अल्लाह है तो वह इस वक्त क्या कर रहा है। दोस्तों, यहूदियों की बात सुनकर पूरे बगदाद के लोग परेशान हो गए। आम इंसान तो क्या, बड़े बड़े आलिम और उलमा भी परेशान हो गए। परेशानी का सबसे बड़ा सबब यही था कि आखिर यह कैसे सवाल है। दोस्तों, यहूदियों को यहाँ से इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं मिल सका, लेकिन वो यहूदी वहाँ पर रुके नहीं और फितना फसाद फैलाने के लिए वह एक शहर से दूसरे शहर की तरफ चल पड़े और सबसे कहने लगे कि अगर हमारे कोई इन सवालों के जवाब दे दे तो हम लोग मुसलमान बन जाएंगे। दोस्तों, ऐसे करते करते यहूदियों का वह समूह दूसरे शहर जाने लगा और लोगों से यही सवाल करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने शर्त रख दी कि अगर कोई उनके इन 3 सवालों के जवाब दे देगा तो वह इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर तुम इन 3 सवालों के जवाब नहीं दे सके तो तुम्हें तुम्हारा धर्म छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे करते करते यहूदियों का यह समूह बहुत से शहरों में गया, लेकिन उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं मिल सका। ऐसा करते करते आखिर में यहूदियों का यह समूह खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास पहुंचा। यहूदियों ने अब्दुल मलिक बिन मरवान से गुजारिश की कि हम आपके महल में रुकना चाहते हैं और हम अपने चंद सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं। आप हमारे सवालों के जवाब अपने सभी उलमाओं से पूछ कर दें। अगर आपने हमारे सवालों के सही जवाब दे दिए तो हम लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे और मुसलमान बन जाएंगे। यह सुनकर खलीफा अब्दुल मलिक ने पूछा कि पहले यह तो बताओ कि तुम्हारे सवाल हैं क्या। तो उन्होंने अपने वही 3 सवाल सामने रख दिए। दोस्तों, यहूदियों के जब यह सवाल खलीफा अब्दुल मलिक ने सुना तो पहले तो अब्दुल मलिक भी इन सवालों को सुनकर बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर ये कैसे सवाल हैं। लेकिन फिर उन्होंने यहूदियों से कहा कि एक काम कीजिए, आप मेरे महल में मेहमान बनकर रुक जाइए, फिर जब सुबह होगी तब हम आपको आपके सभी सवालों के जवाब दे देंगे। दोस्तों, जब उन यहूदियों ने अब्दुल मलिक के मुंह से यह बात सुनी तो उन लोगों ने सोचा कि लगता है कि यहाँ पर हमारा काम बन जाएगा, हमें हमारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे, और अगर सुबह हमें इनके जवाब नहीं मिल सके तो फिर हमें मुस्लिम आलिमों का मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद जब सुबह हुई तो अब्दुल मलिक बिन मरवान और सभी यहूदी और अब्दुल मलिक के सारे उलमा हाजिर हो गई। उसके बाद उन यहूदियों ने अपने सवाल उनके सामने रखे, लेकिन उन सवालों को सुनकर कोई भी उलमा उनका जवाब नहीं दे सका। फिर किसी ने उनको मशवरा दिया कि कुएं में एक शख्स
جس کا نام نعمہ ابن ثابت ہے، آپ ان کو بلا کر لائیے، ہمیں یقین ہے کہ وہ ان سوالوں کے جواب ضرور دے دے گا۔ دوستو اس کے بعد عبد الملک نے ویسا ہی کیا، اس نے اس شخص کو دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم ان کے تینوں سوالوں کے جواب دے سکو گی، یعنی کہ کیا تمہیں ان کے سوالوں کے جواب معلوم ہے؟ تو یہ سن کر اس نوجوان نے جواب دیا کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، لیکن پہلے آپ یہ تو بتاؤ کہ آخر آپ کے سوال ہیں کیا، ہمیں کن سوالوں کے جواب دینے ہیں؟ دوستو اس کے بعد ان یہودی لوگوں نے ان کے سامنے وہ تینوں سوال پھر سے رکھ دیے۔ تب اس شخص نے کہا کہ دیکھو تم سوال پوچھنے والے ہو اور میں جواب دینے والا، اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے بڑا ہوا تو میں تم سے اوپر بیٹھوں گا اور تم نیچے بیٹھو گے۔ تو یہ سن کر یہودی لوگ اس کی بات پر تیار ہو گئے۔ دوستو ان یہودیوں کے من میں یہی چل رہا تھا کہ جب بڑے بڑے عالم ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تو یہ نوجوان کیا دے سکے گا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کہا کہ آپ لوگ اپنے سوال پوچھو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارا پہلا سوال ہے کہ اگر اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا تھا، یعنی کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا رخ کدھر ہے، یعنی کہ اللہ کا چہرہ کدھر ہے؟ اور ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ ہے تو پھر اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ دوستو یہودیوں کے سوال سن کر اس نوجوان نے کہا، اے یہودی کیا تمہیں گنتی آتی ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ ہاں مجھے گنتی آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ذرا گن کر بتاؤ۔ تو اس یہودی نے گنتی گننا شروع کر دیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10۔ جیسے ہی وہ 10 پر پہنچا تو اس نوجوان نے کہا کہ اب ذرا الٹی گن کر دکھاؤ۔ تو اس نے شروع کر دی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جب یہودی نے کہا کہ 1 تو اس نوجوان نے اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ 1 سے پہلے کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ جیسے 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے ویسے ہی اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ سن کر یہودی خاموش ہو گئی۔ دوستو اس کے بعد مسلم نوجوان نے کہا کہ آپ کا دوسرا سوال کیا ہے کہ اللہ کا رخ کدھر ہے؟ تو اس کے لیے آپ ایک چراغ لے کر آؤ۔ اس کے بعد وہاں پر ایک چراغ لایا گیا۔ پھر اس نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اس چراغ کا رخ کدھر ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ چراغ کی روشنی تو ہر طرف ہے، اس کا کوئی رخ نہیں ہے۔ تب اس شخص نے کہا کہ جس طرح چراغ کی روشنی کا کوئی رخ نہیں ہے وہ ہر طرف ہے، اسی طرح سے اللہ بھی ایک نور ہے، اس کا بھی کوئی رخ نہیں ہے، وہ ہر طرف ہے۔ اس کے بعد مسلم نوجوان نے یہودیوں سے پھر کہا کہ تمہارا تیسرا سوال ہے کہ اگر اللہ ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو اس سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اس وقت ایک نوجوان کے ہاتھوں سے 4-5 یہودیوں کو بے عزت کروا رہا ہے۔ یہ سن کر محفل میں موجود سبھی شخص زور زور سے ہنسنے لگی۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عام سا نوجوان کون تھا؟ یہ اماموں کے امام حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ تعالی حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر کروڑوں سلامتی نازل کری، آمین اللہم آمین۔